योगी सरकार का 9वां बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है। 8,08,736 करोड़ का ये बजट हुआ है। आपको बता दें, यूपी बजट में 92,000 नौकरी देने का वादा किया गया है, तो हर वर्ग के लिए सौगात की बरसात है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आखिरकार यूपी सरकार का 9वां बजट पेश कर दिया है। भारी भरकम बजट उन्होंने पेश किया है, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है। 9वां बजट और अब तक का ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, क्योंकि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट रहा, जिसमें कि छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, युवाओं को साधा गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी तमाम घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकाने। मानवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्री परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड यूपी वंदना रावत लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना, आखिरकार यूपी सरकार ने अपना 9वां और प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट आखिरकार पेश कर दिया है। देखिए, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इसमें की गई हैं। क्या कुछ हाईलाइट पॉइंट्स रहे इस बजट के? मेरे पास जो उत्तर प्रदेश के 2025-26 का ये बजट है पूरा, और करीब 35 से 40 पन्नों का ये बजट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा बजट कहेंगे तो उत्तर प्रदेश का पेश किया है सुरेश खन्ना ने। 8,08,636 करोड़ 6 लाख का बजट ये है। और काफी, अगर पिछले बार बजट की बात कर ले 24-25 की, तो करीब 9.8% बजट जो है काफी बड़ा है। और बजट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये रही है कि अभी तक अगर प्रदेश की बात करें तो 7 एक्सप्रेस वे यहाँ पे पहले से थे, अब 4 एक्सप्रेस वे यहाँ बनाने की सबसे जो बड़ा ऐलान किया है। एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को ये मिल रही है। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए पर आधारित बजट था कि महिलाओं को भी मिलेगा, युवतियों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, तो उसका भी खासा इस बजट में ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवतियां हैं प्रदेश की, उन युवतियों को स्कूटी दी जाएगी। सौगात के तौर पर पहले उनकी पात्रता आधारित की जाएगी, उसके बाद उनको स्कूटी दी जाएगी। और बात कही महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी काफी योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी, क्योंकि जब बजट पेश हुआ उसके बाद उन्होंने तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1.5 घंटे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो मुख्य बिंदु थे उस पर चर्चा की। और सबसे जो अहम चीज है, डेवलपमेंट की बात करें तो जो बजट है, क्योंकि सबसे बड़ा बजट है, 8 लाख करोड़ का बजट है, उसमें अगर विकास की बात करें तो करीब 22% का जो बजट है उसमें बजट में रखा गया है। उसके अलावा कृषि और शिक्षा पर भी काफी फोकस किया गया है। 6% जो बजट का हिस्सा है, जो धनराशि है, वो इसमें शिक्षा और कृषि के लिए रखा गया है, स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। और तमाम जो युवक है, जो बेरोजगार है, जो युवा है, उनके लिए भी काफी इसमें ध्यान रखा गया है बजट में। और करीब 90,000 से ज्यादा जो युवा है उनको रोजगार देने की बात भी रखी गई। तो एक बड़ी सौगात के तौर पर इस बजट को देख सकते हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये तमाम बातें आप बता रहे हैं, इसका पहले भी हम जिक्र कर रहे थे और ये संभावना जताई जा रही थी कि इस तरह की बड़ी घोषणाएं बजट में हो सकती है। लेकिन वंदना, देखिए, AICT की बात भी इस बजट में की गई है। AICT का निर्माण किया जाएगा। पहली AICT लखनऊ में बनाई जाएगी। साइंस सिटी की बात भी की गई है, जिसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए मुस्कान, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सप्रेस है उसका तो उन्होंने सौगात दी है, और साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो सिटी है उसके लिए भी इस बजट में खास जो है प्रावधान रखा गया। 5 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है, जो इस पर प्रस्ताव जो है वो मंजूरी मिल गई है और बजट में इसका स्थान भी दिया गया है। वही साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए भी 3 करोड़ रुपए, उसके अलावा सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए भी यहाँ पे बजट दिया है। करीब 1,000 करोड़ का बजट यहाँ निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो
तो 58 नगर पालिका ऐसी है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी प्रस्ताव जो है वो रखा गया बजट में, और 58 नगर पालिका जो है स्मार्ट सिटी के तौर पर देखी जाएंगी। और अगर बात की जाए आशा कार्यकर्ता, या फिर सबसे अहम बात जो ये है कि पहले आउटसोर्सिंग पे जो लोग युवाओं को रखा जाता था सरकारी विभाग में, लेकिन अब आउटसोर्सिंग सीधे जो कनेक्ट होगा वो सीधे गवर्नमेंट से कनेक्ट होगा, क्योंकि पहले कंपनी के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो जो भी सैलरी आती थी वो कंपनी के आधी सैलरी कंपनी के खाते में जाती थी और आधी सैलरी जो एम्प्लॉय था उसके खाते में जाती थी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक अच्छी राहत इससे मिलेगी। जो भी आउटसोर्स पे जो बच्चे जुड़ते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके लिए एक ये बड़ी सौगात है, वो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ेंगे। और जो आशा कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी, उसका भी काफी जो है प्रदेश सरकार ने ध्यान रखा है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। वंदना, आप देखिए ना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर घोषणाएं वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। 400 करोड़ रुपए, इसके साथ ही जो कॉरिडोर का निर्माण किए जाने की बात उनकी तरफ से की गई है, 100 करोड़ का प्रावधान इसके लिए होगा। इसके अलावा हम देखें तो 500 करोड़ कुल मिलाकर हो जाते हैं, जिसमें पर्यटन और विकास से जुड़े हुए योजनाओं पर सरकार आगे खर्च करने वाली है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तभी उनका कहना यह था कि जब 2017 में उन्होंने यहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी, जब शासन में भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो जो पहला बजट था 2017 और 18 का, वो बजट था विकास पर आधारित था, पूरे प्रदेश के विकास पर आधारित था। लेकिन 2025 और 26 का जो बजट है ये सनातन धर्म पर आधारित है, क्योंकि प्रयागराज में देखिए इतना बड़ा सनातन पर्व चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। अगर बात की जाए तो अभी भी 55 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु है वहाँ पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अब जो ध्यान दिया गया है इस बजट में, वो माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, जो कि माँ विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे कॉरिडोर के लिए भी तमाम जो बजट में काफी करोड़ की सौगात दी गई है। वहीं पर बांके बिहारी मंदिर की भी बात कर लें तो करीब 150 करोड़ की जो सौगात है, वहाँ पे मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए इस बजट में 150 करोड़ का प्रावधान रखा है। जी बिल्कुल, ये 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रहा है और कई बड़े ऐलान इस बजट के माध्यम से किए गए हैं, जो कि आगे प्रदेश के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वंदना, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।